जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि आपने एडमिशन ले लिया होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ई प्रवेश के माध्यम से जो काउंसलिंग हुई थी, उस काउंसलिंग में आपने एडमिशन्स करवा लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। और एडमिशन्स होने के बाद में आपने जो फीस होती है वो फीस भी सबमिट कर दी होगी, लेकिन आपके मन में ख्याल आ रहा है कि हमारे जो कॉलेज की जो टोटल फीस होती है वो कितनी होती है, और एडमिशन के टाइम पर जो हमने फीस जमा की थी उसके अलावा भी हमें कोई फीस भरनी है, यानी कि कोई दूसरी किस्त की जो फीस भरनी है या नहीं भरनी है, या हमने जो फीस जमा की थी उसी फीस से काम हो जाएगा हमारा, या हमें कोई एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ेगी। ये सारे डाउट है हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे कॉलेज की टोटल फीस कितनी होती है, क्या हमें दूसरी किस्त भी भरनी होगी, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट भरनी होगी या नहीं भरनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट सबमिट करनी है, कॉलेज से कॉल आ रहा है। तो ये सारे डाउट हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया है, ठीक है। ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लिया था एमपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया हो, या हमने किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया हो, उससे कोई हमें मतलब नहीं, हमने तो बस एडमिशन ले लिया है, ठीक है। क्योंकि रूल्स होते हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जो हमने मेरिट लिस्ट आई थी और अलॉटमेंट लेटर आया था, अलॉटमेंट लेटर के बाद हमने अपनी फीस जमा की थी, ठीक है। और फीस के टाइम पर हमने क्या किया था कि हमने जो फीस जमा कर रहे थे उस टाइम पर फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड के बीच में कुछ अलग अलग नोटिफिकेशंस आए थे। जैसे कि फर्स्ट राउंड हो गया, एक सेकंड राउंड हो गया, सेकंड के बाद सीएलसी के राउंड आए थे। तो सीएलसी 1 2 3 4 इनमें तो सभी में सेम नोटिफिकेशंस काम किया था, लेकिन जो सेकंड राउंड आया था उस सेकंड राउंड में दो रूल्स लागू हुए थे। दो रूल्स लागू हुए थे का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फर्स्ट राउंड जब आया था तब एक नोटिफिकेशन था कि स्टूडेंट को टोटल फीस जमा करनी पड़ेगी, कॉलेज की जितनी भी फीस होती है वो टोटल फीस जमा करनी है, चाहे 10,000 रुपये हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 2,000 रुपये हो, 3,000 रुपये हो, स्टूडेंट को टोटल फीस जमा करनी पड़ेगी। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टोटल फीस जमा कर दी है अपनी, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टोटल फीस जमा कर दी है, उन छात्रों को अब यहाँ पर फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अब आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अब सेकंड राउंड में हुआ क्या था कि सेकंड राउंड आया और सेकंड राउंड में दो नोटिफिकेशन आते हैं। सेकंड राउंड चल ही रहा है, ठीक है। जो सेकंड राउंड चल रहा है स्टार्टिंग में टोटल फीस वाला नोटिफिकेशन काम कर रहा था, यानी कि मान के चलिए 10 दिन सेकंड राउंड की फीस जमा हुई तो 5 दिन टोटल फीस जमा हुई थी स्टार्टिंग के, जिन्होंने भी एडमिशन लिया है। जैसे कि 10,000 15,000 जो फर्स्ट राउंड वाला रूल था वही रूल लागू हुआ टोटल फीस वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट ने क्या किया, अपनी टोटल फीस को जमा कर दिया, लेकिन इसके बाद में एक अलग नोटिफिकेशन आता है और वहां पर बोला जाता है कि स्टूडेंट को केवल 5,000 रुपये तक ही जमा करना है। 5,000 रुपये तक का जमा करने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे कॉलेज जिनकी फीस 5,000 या 5,000 से कम है, उन छात्रों को कॉलेज का टोटल फीस देना पड़ेगा एक ही बार में। क्या देना पड़ेगा, कॉलेज का टोटल फीस देना पड़ेगा। जैसे कि 4,000 फीस है तो 4,000 ही जमा करनी है, 5,000 है तो 5,000 ही जमा करनी है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ऐसे कॉलेज जिनकी फीस 5,000 से ज्यादा है, 6,000 7,000 8,000, उन छात्रों को अब 8,000 9,000 देने की जरूरत नहीं, केवल 5,000 तक की देनी है। और बाकी की जो 3 4 5 हजार जो भी शेष फीस होती है, जिसे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट या हम दूसरी फीस कहते हैं, दूसरी किस्त फीस कहते हैं, वो बाद में देनी पड़ेगी जब कॉलेज वाले आपसे बोलेंगे। तो जिन्होंने भी टोटल फीस जमा किया उनको अब बिल्कुल भी फीस नहीं देनी है, लेकिन जिन्होंने इंस्टॉलमेंट सबमिट किया, जिनकी कॉलेज की फीस 6,000 7,000 8,000 थी और इन्होंने 5,000 तक की फीस जमा की है, तो बाकी की फीस आपको देनी पड़ेगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट केवल उन्हीं छात्रों को देना है जिनकी फीस, कॉलेज वालों की जो फीस थी वो 5,000 से ज्यादा थी, जिन्होंने सेकंड राउंड के बाद में एडमिशन लिया है, सेकंड राउंड हाफ एडमिशन लिया है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया, यानी कि सीधी सी भाषा में अगर हम कहें कि टोटल फीस अगर आपने जमा कर दी है तो अब फीस नहीं देनी है। लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट में सबमिट किया, यानी कि 5,000 तक सबमिट किया और एक्स्ट्रा फीस थी आपकी, तो वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब जो आपकी जो फीस होगी वो कैसे जमा होती है वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन लेंगे तो डायरेक्ट आपसे अकाउंट में ले लेंगे, लेकिन
ऑनलाइन फीस लेते हैं तो आईएसएमएस पोर्टल के माध्यम से भी ले सकते हैं, एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से भी ले सकते हैं, बैंक का चालान बनवा कर भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कॉलेज पर कि वो कॉलेज किस तरह से फीस ले रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अब आईएसएमएस पोर्टल से, एसबीआई कलेक्ट से बैंक चालान की फीस कैसे बननी है, 2023 में मैं इनके वीडियो बना चुका हूं, उन वीडियोस को देख लीजिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर आपके कॉलेज की फीस जमा हो रही है तभी आपको जमा करना है, नहीं तो आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें समझा दी, कोई भी डाउट कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।